नॉलेज विद पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष कुमार तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले एक चीज मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए शुरू करते हैं। सर्कल का ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर एबीसी एक ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। AC जो परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर है और इसमें जो एक अंदर में सर्कल बना हुआ है वो स्ट्रेट सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसको बनाते हैं। तो इसमें बेस दिया हुआ है ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस नहीं पता है। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सेंटर से तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मींस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ OD perpendicular to AB, OE perpendicular to BC and OF perpendicular to AC। इसका मतलब सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तीनों साइड्स पे, ठीक है। तो तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके बाद जो होगा एंगल ए जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री है। तो तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2 इंटू AB इंटू AC। दैट मीन्स 1/2 इंटू AB जो है वो मेरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड AC जो है वो 8 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू जो होता है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कहने का मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल हुआ इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें फाइंड करना है इसका रेडियस, मींस ये जो तीनों रेडियस होगा आपस में तो इक्वल होगा। तो इस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि A से O को ज्वाइन करेंगे, O को B से ज्वाइन करेंगे और O को C से ज्वाइन करेंगे। इस टाइप से देख सकते हैं कि AOB एक अलग ट्रायंगल, BOC एक अलग ट्रायंगल और AOC एक अलग ट्रायंगल। मींस जो ये पूरा ABC ट्रायंगल है वो तीन ट्रायंगल से मिलकर बना है। कौन कौन सा, AOB, BOC एंड AOC। तो ये जो तीनों ट्रायंगल का सम होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो इस तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल को हम ऐड करते हैं, तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट होगा AOB का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट जो तीनों ट्रायंगल है इसका सम कितना फाइंड कर चुके हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो होगा ये तीनों ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। तो AOB जो ट्रायंगल है AOB इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है, AB बेस है और इसका जो इस ट्रायंगल AOB में बेस AB है और जो हाइट है वो है OD जो कि रेडियस के बराबर है। तो इसका जो हाइट होगा वो R हो जाएगा। ये फर्स्ट AOB का एरिया होगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू BOC में जो बेस होगा वो हो जाएगा BC इंटू जो इसका हाइट है वो है OE मतलब रेडियस R प्लस 1/2 इंटू अब AOC में बेस क्या हो जाएगा AC एंड रेडियस हाइट जो होगा OF वो रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 24 पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R तीनों में कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है।
इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू, इसमें एक चीज देखते हैं, ए बी का जो वैल्यू है वो है 6, बीसी का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। जो बीसी का वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस 36 प्लस 64 दैट इज √100 इज इक्वल टू 10। तो ये जो वैल्यू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वो हो जाएगा, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 1/2 इंटू रेडियस इंटू ए बी और बी सी और ए सी तीनों को ऐड करेंगे। इसका मतलब इसमें क्या करते हैं, ए बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 प्लस बी सी का जो वैल्यू होगा वो होगा 10 प्लस ए सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8। इट मीन्स 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू 24। इट मीन्स ये जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि एरोप्लेन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक एरोप्लेन है, यहाँ पॉइंट ए पे उड़ रहा है और ये 15 सेकंड बाद पॉइंट बी पे चला जाता है। तो देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन पॉइंट ए पे है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इनिशियल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और ये 15 सेकंड के बाद मीन्स यहाँ से इस एरोप्लेन को पॉइंट बी तक जाने में 15 सेकंड लगता है, 15 सेकंड। तो पॉइंट बी पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, और ये जो प्लेन हाइट जो है प्लेन का वो है 2500 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि एरोप्लेन का स्पीड कितना होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग शुरू क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करते समय पॉइंट ओ पे ऑब्जर्वर होगा, पॉइंट ओ पे ऑब्जर्वर देख रहा है इस एरोप्लेन को, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री। 15 सेकेंड्स के बाद ये जो एरोप्लेन है पॉइंट ए से बी पे जाने पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है कि ये जो एरोप्लेन है वो 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा CD, जो कि इसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसमें फर्स्ट चीज हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं OCA। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल OCA हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो एंगल O है वो है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई OC। हम लोग को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू AC बाई OC होगा। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, AC का वैल्यू, AC का मतलब यहाँ पे होगा हाइट ऑफ एरोप्लेन, तो इसका वैल्यू कितना है 2500 मीटर डिवाइडेड बाई OC हमें नहीं पता है, OC दैट मीन्स OC इज इक्वल टू 2500 मीटर। ये फर्स्ट मीन्स ऑब्जर्वर से इस ए का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हो गया 2500 मीटर। ठीक, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है पहले उसको लेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा कि ODB, ये पूरा ट्रायंगल ODB। तो फिर से देखते हैं इन ट्रायंगल ODB, इसमें क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD बाई OD। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि हम tan का वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर्ड बाई एरोप्लेन है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई एरोप्लेन फाइंड करना है, तो उसके लिए बेस का जरूरी पड़ेगा, इसीलिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू होता है 1/3 इज इक्वल टू BD का वैल्यू क्या है 2500 एंड OD, सो OD इज इक्वल टू 2500 into √3। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, 2500 √3 हो जाएगा। मीन्स जो आपका ये वैल्यू OC आ गया वो 2500 हो गया, और जो O से D तक का डिस्टेंस हुआ वो हो जाएगा 2500 into √3। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई एरोप्लेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो है A से B तक, और जो AB का लेंथ है वो CD के लेंथ के बराबर है।
तो डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, और CD जो होगा वो हो जाएगा OD माइनस OC। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। OD का वैल्यू है 2500√3 माइनस OC का जो वैल्यू है वो है 2500 इज इक्वल टू, इसमें कॉमन कर देते हैं 2500√3 माइनस 1, दैट मीन्स 2500 into 1.73 माइनस 1। इसको पूरा कैलकुलेट करने पे मेरा जो वैल्यू आएगा वो 2500 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.73 से। इसका जो वैल्यू आता है, इसको जब हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1830 मीटर आता है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एरोप्लेन का स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1830 बाई ये कितने, ये जो डिस्टेंस CD है वो 1830 हुआ, और जो टाइम हुआ इसको कवर करने में वो 15 सेकंड। तो ये मीटर और ये सेकंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से ऊपर एंड 1000 से नीचे करेंगे और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आता है 439.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही जो हो गया इसका आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक लेक के ऊपर क्लाउड है, ठीक है, और लेक के 60 मीटर ऊपर से एक ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव ए लेक। यहाँ पे एक लेक है, ये लेक के सरफेस से 60 मीटर एबव से एक क्लाउड को देखा जा रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है वो पॉइंट P पे है, इससे क्लाउड को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो रहा है, और इसी पॉइंट से ये जो क्लाउड का इमेज बन रहा है लेक में, उसको उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जो एंगल बन रहा है PQ और PD के बीच में, ये है 60 डिग्री। तो इस केस में हम लोग को फाइंड करना है कि हाइट ऑफ क्लाउड कितना होगा। इसका मतलब जो BC का डिस्टेंस है वो कितना होगा, या BC का जो डिस्टेंस होगा वो BD के इक्वल होता है। क्योंकि हम लोग को पता होता है कि जो इमेज बनता है लेक में या किसी भी वाटर में, वो वाटर सरफेस से जितना ऊपर होता है उसका इमेज उतना ही डेप्थ में उसी के इक्वल होता है। इट मींस इसका जो BC का लेंथ होगा वो BD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, तो इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे। फर्स्ट जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा PQC। तो देखते हैं इन ट्रायंगल PQC, यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री है, जो ऑब्जर्वर है वो पॉइंट P पे है और वो क्लाउड C को देख रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री। तो इसमें हम करते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CQ बाई PQ। हम इसमें tan 30 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें क्लाउड का हाइट फाइंड करना है। तो क्लाउड का हाइट फाइंड करने के लिए CV फाइंड करना होगा, और CV फाइंड करने के लिए CQ फाइंड करना होगा। क्योंकि जो BQ का लेंथ है, जो ऑब्जर्वर है वो ऑलरेडी 60 मीटर लेक के सरफेस से ऊंचे पे है। तो इसमें tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू CQ जो होगा, ये जो लेंथ C2Q जो है वो कितना होगा। तो हम इस पूरे C से लेके B तक के हाइट को मानते हैं कैपिटल H। यानी जो क्लाउड होगा उसका जो हाइट है वो कैपिटल H है। तो जो CQ होगा वो हो जाएगा H माइनस 60। ये पूरा जो लेंथ है CQ जो होगा वो टोटल जो हाइट है वो है H माइनस QB। ये करने पे H माइनस 60 आ जाता है। तो CQ इज इक्वल टू H माइनस 60 डिवाइडेड बाई PQ। इट मीन्स PQ इज इक्वल टू √3 इंटू H माइनस 60। इसे ले लेते हैं फर्स्ट। मीन्स ऊपर वाले ट्रायंगल में PQ का लेंथ फाइंड हो गया। इसके बाद इन ट्रायंगल PQD, अब ये जो ऑब्जर्वर लेक के सरफेस से 60 मीटर हाइट पे खड़ा है, ये जो क्लाउड का इमेज है उसको देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है वहां ये हो रहा है 60 डिग्री।
तो हम इसमें क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल का वो हो जाएगा डी क्यू, डी से क्यू, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना होगा, ये हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पे tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है tan 60 का वैल्यू √3 पुट करेंगे, और डी क्यू का जो लेंथ है, जो डी क्यू का लेंथ है वो हो जाएगा h प्लस 60। ये क्यों होगा डी क्यू का लेंथ, ये जो सी बी है उसका लेंथ बी डी के बराबर होगा, यानी कैपिटल एच, और यहाँ पे 60, यानी पूरा जो क्यू डी हुआ उसका लेंथ हो जाएगा h प्लस 60, और इसको डिवाइड करेंगे पी क्यू से। तो इसमें जो पी क्यू का वैल्यू है वो हम फ्रॉम ऑल पुट कर देते हैं, यानी हो जाएगा √3 इंटू h माइनस 60। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद √3 इंटू h माइनस 60 इज इक्वल टू h प्लस 60। दैट मीन्स पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3h माइनस 120 इज इक्वल टू h प्लस 60। इट मीन्स 2h इज इक्वल टू 240, दैट इज h इज इक्वल टू 120 मीटर। इसका मतलब जो कैपिटल H है, यानी जो क्लाउड का हाइट है वो हो जाएगा 120 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर।